जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डैनियल बर्नौली कौन है, उनकी क्या क्या प्रसिद्धियां हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ। एक तरह से हम इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि उनकी एक बायोग्राफिकल वीडियो है छोटी सी। ठीक है, तो अभी हम उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि डैनियल बर्नौली जी है कौन। तो मैं पहले उनका नाम लिख दे रहा हूँ, डैनियल बर्नौली। ठीक है, ये है डैनियल बर्नौली। ठीक है, ये एक गणितज्ञ हैं, भौतिक वैज्ञानिक और चिकित्सा के शास्त्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धियाँ प्राप्त की हुई हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन कुछ पुस्तक ऐसी होती हैं जो ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाती, ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती, जिनके कारण उस व्यक्ति को जाना जाता है। तो डैनियल बर्नौली जी की भी एक ऐसी पुस्तक है जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं। तो प्रिंसिपल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कि डैनियल बर्नौली जी हैं कौन। जन्म 8 फरवरी, कब? 8 फरवरी 1700 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 8 फरवरी 1700 में ग्रेनिगन ये एक जगह है ग्रेनिगन, जो कि कहाँ है, ये पड़ती है आपकी नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड। ठीक है, डैनियल बर्नौली, इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1700 में, कहाँ? ग्रेनिगन के नीदरलैंड में। तो अब इनकी एक पुस्तक है, एक बुक है इनकी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, प्रसिद्ध पुस्तक। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। इनकी यह सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। तो अब हम इनकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कि बर्नौली जी को शिक्षा कहाँ से प्राप्त थी। एजुकेशन, बैसल विश्वविद्यालय यानी बैसल यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमडी किया था। इनकी शिक्षा है बैसल विश्वविद्यालय से इन्होंने एमडी किया है। तो इनको 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण इनको सबसे ज़्यादा, या ये कह सकते हो इनके कारण इसको जाना जाता है। जैसे तरल यांत्रिकी, ये क्या है, इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। ठीक है, डिटेल के अंदर बताएंगे कि तरल यांत्रिकी क्या होता क्या है, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फिर है प्रायिकता, तरल यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स। दूसरा प्रायिकता है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तीसरा है सांख्यिकी। सांख्यिकी को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये जो 3 चीजें बताई गई हैं, तरल यांत्रिकी, प्रायिकता और सांख्यिकी, इन तीनों चीजों के कारण डैनियल जी को जाना जाता था, इनके कारण ही। और इनके कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स है जिनके आधार पर डैनियल जी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धियां मिली थी। अब हम जानते हैं इनकी खोज के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी खोज की है जिनके कारण इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। बर्नौली का प्रमेय, जिसको कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम।
बर्नौलीज थ्योरम्स, बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। दूसरा है गैसों का अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ फॉर्मर गैसेज। पहला बर्नौली का प्रमेय, दूसरा है गैसों का अणुगति सिद्धांत, और तीसरा इनका है ऊष्मागति, ऊष्मागति जिसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इन तीन चीजों के कारण भी इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। हर जगह आपने ध्यान दिया होगा कि बर्नौली का नियम, जिन्होंने डैनियल बर्नौली जी के बारे में पढ़ा है, जो ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, तो उनको पता होगा कि जो बर्नौली का जो नियम है, जो प्रमेय हो, कैसे काम करता है। डेली रूटीन में भी बर्नौली का नियम हर जगह काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, हवाई जहाज आपने उड़ता देखा है, हवाई जहाज वो लिफ्ट कैसे करता है, ऊपर उड़ता कैसे है, उसमें भी बर्नौली का प्रिंसिपल्स ही यूज़ होता है। पक्षी उड़ते हैं, वो भी उसी का एग्जाम्पल है। ये सभी बर्नौली के नियम के आधार पर ही उड़ते हैं। बर्नौली जी ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं इनको डिफाइन करने के लिए कि जो हवाई जहाज है वो उड़ता कैसे है। और अब जो लास्ट टॉपिक है वो है डेथ, कि उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी। वो हुई थी 17 मार्च 1782 में। ठीक है, कब हुई थी? 17 मार्च 1782 के अंदर उनका देहांत हो गया था। और 8 फरवरी 1700 के ग्रेनिगन नीदरलैंड में उनका जन्म हुआ था। और 17 मार्च 1782 में उनकी मृत्यु हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये इनकी खोजें थी और ये इनकी जो प्रसिद्धियाँ थी वो हमने बताई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे इनके जो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए उनको डिटेल्स में जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है। डैनियल जी ने इनके बारे में डिफाइन किया है कि जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर अभी हवाई जहाज का एग्जांपल दिया था कि वो उड़ता कैसे है, वो बर्नौली नियम के आधार पर ही उड़ता है। उसको हम अच्छी तरह डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।